तो आइए स्टूडेंट्स, आज समझते हैं कूलम। ये है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का पार्ट 2। तो व्हाट इज कूलम? कूलम इज दी ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। जो इलेक्ट्रिक चार्ज है आपका, उसको मेजरमेंट करने की यूनिट है हमारी कूलम। तो इलेक्ट्रिक चार्ज इज मेजर्ड बाय कूलम। तो कूलम क्या है? ये साइंटिस्ट के नेम पर बेस्ड है, इसलिए इसकी यूनिट को कैपिटल लेटर C से डिनोट किया जाता है। जो भी यूनिट साइंटिस्ट का नेम पे बेस्ड हो तो उसे कैपिटल लेटर से हम डिनोट करते हैं। टू लाइक पॉइंट चार्जेस सच एज प्लस प्लस, माइनस माइनस, इक्वल मैग्नीट्यूड्स 1 1, प्लेस्ड इन अ वैक्यूम। वैक्यूम में रख दिए। वैक्यूम मतलब हमने एयर को सक कर लिया वहां से। डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर। 1 मीटर के इनको डिस्टेंस पर हमने रखा। रिपल ईच अदर, यानी लाइक चार्ज जो होंगे वो रिपल्सन करेंगे और कितना फोर्स लगाएंगे? 9 × 10⁹ न्यूटन का। तो ईच चार्ज इज कॉल्ड एज 1 कूलम। इस दौरान हम चार्ज को क्या बोलेंगे? 1 कूलम। द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज, एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो कितना होता है? 1.6 × 10⁻19 कूलम। The magnitude of charge on a particle is given by formula Q is equal to N into E। यहाँ पर N क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। E होता है हमारे पास चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, और Q होता है हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज। तो N कैसे निकल जाएगा यहाँ पर? Q/E से। N इक्वल टू 1/1.6 × 10⁻19। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि 1 कूलम चार्ज पर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास वैल्यू जो आती है वो कितनी आती है? 0.625 × 10⁻19 इलेक्ट्रॉन। या हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में एक पॉइंट राइट साइड कर दें तो वहाँ 0 कम हो जाएगी पावर में। तो कितने होते हैं हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 कूलम में? 6.25 × 10⁻18। आइए नेक्स्ट समझते हैं वोल्ट। वोल्ट क्या है? वोल्ट जो है ऐसा यूनिट है पोटेंशियल डिफरेंस की। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस जो टर्म है, यहाँ पर आप कई सारे डिवाइसेस पर कुछ ऐसा सिंबल्स बना हुआ देखते होंगे, डेंजर, हाई वोल्टेज, है ना। वोल्ट इज ए यूनिट फॉर मेजरिंग पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस को बेसिकली मेजर करने के लिए जो यूनिट होती है वोल्ट होती है। लास्ट स्लाइड्स में हमने समझा था, मेरे लास्ट लेक्चर में मैंने पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में समझाया था आपको। तो वोल्टा साइंटिस्ट थे, इन्होंने वोल्टेलिक सेल डिस्कवर किया था। यहाँ पर क्या है? ये इलेक्ट्रिक सेल है, पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करेगा। इस पोटेंशियल डिफरेंस के कारण ही चार्ज फ्लो होगा। तो चार्ज फ्लो होगा तो यानी कोई काम होगा सर्किट में, वर्क डन होगा। तो वर्क डन इन मूविंग द चार्ज। चार्ज को मूव किसने कराया? पोटेंशियल डिफरेंस ने। तो चार्ज अगर मूव हुआ तो वर्क डन हुआ। तो यहाँ से हमारा V का फॉर्मूला आ जाता है आपके पास, W/Q, वर्क अपॉन चार्ज। वर्क की यूनिट क्या होती है? जूल, और चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम। तो अगर 1 जूल काम हो 1 कूलम चार्ज को फ्लो कराने में, तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस कितना जनरेट होता है? 1 वोल्ट। तो यहाँ से हम 1 वोल्ट की डेफिनेशन भी निकाल सकते हैं। तो मैंने आपके लिए आसान हो जाए इसलिए लिखा भी है, 1 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन अ करंट कैरिंग कंडक्टर when 1 joule of work is done to move a charge of 1 coulomb from one point to another। तो 1 जूल या 1 वोल्ट की को हम 1 जूल पर कूलम भी लिख सकते हैं। अब इसकी कुछ छोटी यूनिट होती हैं वोल्टेज की, मिली वोल्टेज 1/1000 वोल्ट, ठीक, यानी 10⁻³ वोल्ट। 1 किलो वोल्ट बड़ी वोल्टेज होती है, प्रीफिक्स यूज कर रहे हैं बेसिकली हम, 10⁻³ वोल्ट। मेगा वोल्ट 10⁻6 वोल्ट। नेक्स्ट आ जाता है आपका एम्पियर। एम्पियर जो है वो ऐसा यूनिट होती है इलेक्ट्रिक करंट की।
इलेक्ट्रिक करंट को आप किस में मेजर करते हो? एम्पियर में। तो कई डिवाइसेस पर, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस पर आप लिखा देखते हो, जैसे फ्यूज़ दिया गया है यहाँ पे, है ना, प्लग दिया गया है, तो एम्पियर लिखा हुआ है यहाँ पर। तो एम्पियर यूनिट होती है इलेक्ट्रिक करंट मेजर करने की किसी भी सर्किट में। तो एम्पियर, सर आंद्रे मैरी एम्पियर साइंटिस्ट थे, इनके नाम पर ये यूनिट रखी गई। यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक सर्किट में चार्ज फ्लो करेगा, इलेक्ट्रिक चार्ज। तो जो भी इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करेगा टाइम t में, यहीं से हमारा फॉर्मूला डेवलप हो जाएगा इलेक्ट्रिक करंट का। तो I इजिकल टू क्या हो जाएगा आपका? Q अपॉन T। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। यहाँ से अगर हम इसकी बात फॉर्मूले से की करें तो क्या होगा? इलेक्ट्रिक करंट इजिकल टू इलेक्ट्रिक चार्ज अपॉन टाइम। और जब हम इसकी यूनिट फॉर्म करते हैं तो हमें पता है Q की यूनिट क्या होती है? कूलम, और टाइम की यूनिट होती है सेकंड। तो एम्पियर को हम कूलम पर सेकंड भी लिख सकते हैं। तो 1 एम्पियर इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द फ्लो ऑफ 1 कूलम ऑफ चार्ज इन 1 सेकंड। जैसे हमने मिली वोल्ट सीखा था, ऐसे ही है मिली एम्पियर। तो 1 मिली एम्पियर कितना होता है बेटा? 10 की पावर -3 एम्पियर। नेक्स्ट, अब इस पर जो हमने सीखा कुछ मैच द फॉलोइंग कर लेते हैं। अब इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या है? एम्पियर है, यानी बी वाले से मैच होगा फर्स्ट। इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट क्या होगी? इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट होगी कूलम, यानी सी से मैच होगा। पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट क्या होगी? वोल्ट, यानी डी से मैच होगा। थोड़ा जिससे आपके लिए चैलेंजिंग रहे, इसलिए मैंने राइट साइड 4 ऑप्शन रखे थोड़े, जिससे आप थोड़े सही से समझ पाए। तो आइए जो आपने अभी सीखा उस पर कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखते हैं। तो हमने सीखा Q इजिकल टू I इंटू टी, इलेक्ट्रिक चार्ज इजिकल टू इलेक्ट्रिक करंट इंटू टाइम। नेक्स्ट आपने सीखा W इजिकल टू V इंटू क्यू, वर्क डन इजिकल टू वोल्टेज इंटू इलेक्ट्रिक चार्ज। एंड लास्ट आपने सीखा इलेक्ट्रिक चार्ज इजिकल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है, a current of 0.5 ampere is drawn by a filament of an electric bulb for 10 minutes. Find the amount of electric charge that flows through the circuit. करंट है हमारी 0.5 एम्पियर की, 10 मिनट के लिए फ्लो करती है। हमें क्या निकालना है? अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो यहाँ पे हमें पता है Q इजिकल टू I इंटू टी होता है, लेकिन यहाँ पर जो टाइम दिया गया है, तो टाइम जो है वो मिनट में है। तो सबसे पहले आप इसको क्या करोगे? सेकंड में चेंज करोगे, देन फर्दर मल्टीप्लाई कर दोगे दोनों यूनिट की, तो आपका क्या आ जाएगा? अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज आ जाएगा। तो मैंने आपको कुछ सेकंड्स दिए हैं अभी, तो आप इसमें स्लाइड को या वीडियो को रोककर आप सोल्व करिएगा पहले, देन फिर मेरे द्वारा सोल्व करे गए से मैच करिएगा, तो आपके लिए आसान रहेगा, आपको थोड़ा सा समझ में आ पाएगा अच्छे से। तो पहले आप खुद एफर्ट करिएगा। तो यहाँ पे गिवन में जो कंटेंट है हम वो लिख लेते हैं, देन फिर टू फाइंड, यानी हमें जो फाइंड करना है, देन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, सिंपली हम वैल्यू पुट करेंगे, तो हमारा आंसर हमें मिल जाएगा 300 कूलम। द चार्ज फ्लोइंग थ्रू सर्किट इज 300 कूलम। आइए एक और न्यूमेरिकल समझते हैं। हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ charge of magnitude 2 coulomb from a point at 118 volts to a point at 128 volts। तो बेसिकली आपको यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस निकालना पड़ेगा पहले। अब पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? यहाँ पर दिख रहा है 10 वोल्ट। 128 वोल्ट में से आप 118 वोल्ट माइनस करेंगे तो आपके पास 10 वोल्ट आ जाएगा। और 2 कूलम यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज है, तो Q है, तो आप यहाँ से W इजीली निकाल सकते हैं। तो W इजिकल टू क्या हो जाए आपका? V इंटू क्यू। तो देखते हैं, चार्ज दिया है 2 कूलम, पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया है? 10 वोल्ट। हमें फाइंड आउट करना है वर्क, एंड वर्क का फॉर्मूला होता है V इंटू क्यू। वैल्यू आप पुट करोगे तो आपका आसानी से आंसर आपको मिल जाएगा 20 जूल। द वर्क डन इज 20 जूल। ठीक, तो आज की ये वीडियो में आपके लिए मैं लास्ट क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ।
नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको सोल्व करके दिखाऊंगा। तो इतना आप इसको सोल्व करिएगा और कमेंट बॉक्स में लास्ट क्वेश्चन का आंसर करिएगा। सो होपफुली आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर जाकर प्रेस कीजिए जिससे आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। बेल आइकन पर जब आप क्लिक करिएगा तो ऑल पर क्लिक करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन प्रॉपर्ली मिलते रहेंगे आने वाली वीडियो।